हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है नागपुरी टेस्ट 10 है, उसका एनालिसिस हम लोग 100 प्रश्नों का करने वाले हैं। और अभी तक आप लोगों ने डेमो प्लस 9 यानी कि डेमो प्लस 9 कहने का मतलब एक डेमो क्लास का प्लस 9 टेस्ट, ठीक है। अगर इसका एनालिसिस टेस्ट नहीं देखे हैं तो लिंक जो है नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप टोटल वीडियो देख सकते हैं। ये जो आपका इम्पॉर्टेंट है जैसे सीजीएल, नगर पालिका, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, ठीक है, सारे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो टेस्ट हो रहे हैं ऑन एडी क्लासेस ऐप, ये सारे टेस्ट कहाँ हो रहे हैं? एडी क्लासेस ऐप पर न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार हो रहे हैं। अभी जो टेस्ट का प्राइस है ओनली 149 है। अगर आपने टेस्ट लगा लिया तो नागपुरी में 90 प्लस पक्का आएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न कराया जा रहा है एकदम सिलेबस के आधार पर ही कराया जा रहा है, ठीक ना। तो आप देखिए, जल्द से जल्द एडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और टेस्ट को खरीदें और टेस्ट लगाएं, ठीक है। हम लोग यहाँ जो हैं नागपुरी, हिंदी, झारखंड का संपूर्ण तैयारी यहाँ होता है। और अभी टेस्ट भी आने वाला है, जैसे कि हिंदी का टेस्ट आ गया है, आपका 15 से 20 टेस्ट मिलेंगे 199 में हिंदी का। यही नागपुरी का 20 प्लस टेस्ट है 149 में, 149 में नागपुरी का। और अगर झारखंड का देखिए 380 पेज वाला अगर नोट्स नहीं खरीदे हैं तो वो खरीद लेंगे, या फिर अगर बुलेट ट्रेन खरीदना चाहते हैं तो बुलेट ट्रेन झारखंड जीके एकदम बेहतरीन जीके है जो कि कोर्स अपलोडेड है, ठीक ना, तो वो सारी चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं एनालिसिस की ओर। और ये जो है पहला प्रश्न क्या है भाई, पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। नागपुरी में गीत कर प्राण, जो आप अगर प्रश्न कराया जा रहा है तो आप सारे प्रश्न को थोड़ा सा समय दिया जाएगा, आपको उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देने हैं। क्या करने हैं? कमेंट करने हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देने हैं, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वो कमेंट जरूर करेंगे। वो कमेंट नहीं, वो आंसर देंगे, ठीक है, जो उत्सुक हैं। चलिए, तो नागपुरी में गीत कर प्राण तत्व के मानल जाइला। तो गीत का जो प्राण तत्व है किसको माना जाता है नागपुरी में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीतात्मक, ठीक है। इतना समय क्वेश्चंस पढ़ने भर आपको समय मिलेगा, ठीक है, ऑप्शंस को नहीं पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा नंबर प्रश्न है, आक्रांत, उदास और व्यथित प्रकृति के देख के नागपुरिया समाज में कौन राग गीत के गावल जाइला या फिर गावेला? पावस, झूमर, उदासी, डमकच। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शंस बोला जाएगा, देन आपको उसमें समय है, समझे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हम लोग ग्रस्त होकर उदासी, मतलब गर्मी से ग्रस्त होकर उदासी गीत का गायन करते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा नागपुरी में, ठीक है। आप टेस्ट को जल्द से जल्द ज्वाइन करें। उदासी गीत कौन तरह कर प्रकृति से जुड़ल आहे? उदासी गीत जो है कौन तरह के प्रकृति से जुड़ा हुआ है? तो ज्ञता, ठीक है, यानी कि गाने वाला की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, नागपुरी डड़य धरा गीत कर गान विधि कर विशेषता कड़ी या पद के कधर दोहराए से होवेला। क्या चीज़ दोहराने से होता है? कितना बार दोहराया जाता है, ठीक है, विशेषता आता है। डड़ई धरा में जो गीत में कितना बार हम लोग अगर वो गीत गाएंगे, ठीक है, तो उसमें विशेषता आएगा, ठीक ना, कितने बार आएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 बार अगर हम लोग आएंगे तो डड़ई इधरा का जो है आपका ये विशेषता आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगले फिफ्थ नंबर प्रश्न है, नागपुरी लोकगीत में कोमल और अनुदात, ठीक है, नागपुरी लोकगीत में कोमल और अनुदात स्वर में कौन गीत गावल जाइला?
तो कौन सा गीत गाया जाता है? जितना भर में मैं क्वेश्चंस पढ़ूं आपको आंसर दे देने हैं। मर्दानी झूमर, जनानी झूमर, बंगला झूमर, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी, जनानी झूमर हो गया। कौन सा? जनानी झूमर, यानी कि कोमल और अनुदात स्वर में जो गीत गाया जाता है वह जनानी झूमर है। चलिए अगला प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, ठड़िया, लुझरी और लहसुआ कौन राग छंद कर भेद है के? ठड़िया, लुझरी और लहसुआ कौन राग कर भेद आहे? जनानी झूमर, डमकच झूमर या फिर बंगला झूमर। चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? चलिए कमेंट कीजिए, सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनानी झूमर। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, नागपुरिया समाज में मंगल गीत कौन पहर में गावल जाला? जो है नागपुरिया समाज में मंगल गीत कौन पहर में गाया जाता है? जन पहर या फिर मुजूटी पहर, विवाह या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? और इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवाह के समय मंगल गीत गाया जाता है। ठीक है। लिपि स्वर, 8 नंबर प्रश्न है, लिपि में स्वर वर्ण कर नी रहल से भाषा कर का होई? तो शब्द नहीं बनता है। अगर लिपि में स्वर वर्ण नहीं रहेगा तो क्या होगा? शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर केकर विशेषता है के? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व वर्ण, ठीक है, ह्रस्व वर्ण केकर विशेषता है के? निम्न में से व्यंजन कर, लिपि, स्वर या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्वर का ये टाइप है। और ये जो स्वर का टाइप है कौन सा है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। और ये जो स्वर होते हैं टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। मैंने आप लोगों को ये डिटेल्स भी बताया है। ठीक है, 8 कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ह्रस्व स्वर, ह्रस्व में थोड़ा सा जो उच्चारण में एकदम छोटा हो, अ, छोटी ई, छोटी ऊ, इस प्रकार से। यही अगर बात करें तो ये हो गया बड़ी ई, बड़ी ऊ, और यहाँ ए ओ। इस प्रकार से 8 होते हैं। नेक्स्ट, मोए घर भीतरे किताब सरियाए के राइख हो, वाक्य में कौन सर्वनाम व्यवहार हुई है? तो इस वाक्य में जो है मोए घर भीतरे किताब सरियाए के राइख हो, तो इस वाक्य में सर्वनाम कर कौन सा सर्वनाम कर व्यवहार हुआ है? जल्दी बताएं। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का अत्यधिक व्यवहार हुआ है। 11 नंबर प्रश्न है, नागपुरी व्याकरण में पुरुषवाचक सर्वनाम कै ठो उपभेद होता है? जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसका कितना उपभेद होता है? 3, 4, 5, 7। कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी 5 होता है। चलिए नेक्स्ट, हम कौन तरह कर सर्वनाम है के? हम जो है, हम, ठीक है, हम लिखा हुआ है, हम कौन तरह कर सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भकुआ, हुरमुट, चंठ शब्द कौन तरह कर विशेषण है कई? परिणामवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, कोई नहीं। यहाँ देखिए भकुआ, हुरमुट, चंट ये सब क्या बता रहा है? विशेषण, गुण बता रहा है किसी का। तो कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न। ई मोर बहिन है के वाक्य में ई कौन सर्वनामिक पद है? तो ये जो है क्या चीज़ है? मैं क्या बता दें, ई, ऊ, एदे, उदे, ये सब क्या चीज़ है? मैंने आपको बहुत सारे सार्वनामिक पद बताया था कि निश्चित सर्वनाम के जो है वो कौन कौन से होते हैं, सारे चीज़ बताए हैं मैंने। ईमन, उमन, ये सब मतलब कि डिनोट जहाँ करने का ऑप्शन आ गया वो आप सार्वनामिक रूप ही समझेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ई, ऊ, ईमन, उमन, ये सब क्या है? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, सुनवैया कर बोध करवाएक वाला सर्वनाम कौन है? कि सुनवैया मतलब सुनने वाला। याद रखें, सुनवैया कहने का जो अर्थ है यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में, सुनवैया जो कहने का अर्थ है यानी कि सुनने वाला, ठीक है ना, सुनने वाला। सुनवैया कर बोध करवाएक वाला सर्वनाम कौन है? के तोय, मोय, रौरे, कौन नहीं। तोय यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तोय। तुम होता है ना, जो सामने का आदमी होता है वो सुनने वाला होता है, तो वही तुम यानी कि तोय, तुमको तोय बोलते हैं हम लोग। सर्वनाम कर व्यवहार से वाक्य में का प्रभाव पड़ेगा? कोई भी सर्वनाम का अगर हम लोग उसमें हम लोग व्यवहार में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वाक्य में क्या
प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है चमत्कार आता है, सुंदर आवेला, या फिर बिगड़ जाएला, या फिर बदलाव आवेला। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुंदरता आता है। क्या आता है? सुंदरता आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। तोय परीक्षा लिख रहीस जून, तोय परीक्षा लिख रही जून, वाक्य में जून से कौन तरह कर शब्द रूप है के? जो जून है ना वो क्या चीज़ है? वाच्य है, क्रिया है, काल है, निपात है। क्या चीज़ है? निपात है। मैंने आप लोग को निपात पढ़ाया है, अव्यय आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक ना? तो उसमें निपात भी मैंने पढ़ाया था, और निपात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? निपात से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। निपात का जो यूज होता है, निपात जनरली 14 से 15 वर्ड यूज होते हैं। वो आप 14 से 15 वर्ड मैंने बता दिया है, अवयव का व्याकरण का क्लास आप देख लेंगे, ठीक ना? तो वो चीज़ अगर देख लेते हैं तो आपका ये निपात क्लियर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या है? और वही 14 से 15 जो है, वही 14 से 15 में से एक जून का यहाँ उपयोग हुआ है, ठीक ना? चलिए नागपुरी लिखक में देवल में से कौन वर्ण कर व्यवहार नहीं होएला? यानी कि नागपुरी लिखने में निम्न में जो दिया गया है उसमें कौन वर्ण का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है? तलाबी श, ए, श्र, सौभे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? सौभे हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4। अब बताइए भाई कि आप बताइए कि स्र को हम लोग नागपुरी में क्या लिखते हैं? जल्दी बताएं। तलाबी स को बताइएगा, ए को बताइएगा कि नागपुरी में हम लोग क्या यूज इसका करते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में इस प्रकार से करना है, तलाबी स लिखकर यहाँ डैश देकर ये लिखना है, ए लिखकर कि इसके बदले क्या होता है, जैसे कि एनक लिखा हुआ है, एनक, तो इसको हम लोग नागपुरी में का लिखेंगे? जल्दी बताएंगे, ठीक ना? चलिए 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न, फर शब्द कर विपरीतार्थक शब्द नागपुरी में का होगी? फर, ठीक है? फर, फर शब्द का जो है विपरीतार्थक शब्द क्या होगा नागपुरी में? पौधा, फल, फूल, फरहर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका फर का फूल। नेक्स्ट, विपरीतार्थक कहने का मतलब है उल्टा विलोम शब्द। दुल्हा दुल्हन 20 नंबर प्रश्न है। दुल्हा दुल्हन कौन तरह का समासिक शब्द है के? जो दुल्हा दुल्हन है किस प्रकार का समासिक पद है? बहुब्रीहि, कर्मधार है, द्वंद्व, अवयवी भाव। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे कि दाल भात, ठीक ना, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, इस प्रकार से जितने आपको देखने को मिलेंगे जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो जो आपको कहलाते हैं आपका द्वंद्व समास कहलाते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवहार कर आधार पर विराम चिन्ह कई तरह कर होवेला? व्यवहार के आधार पर विराम चिन्ह कितने प्रकार का होता है? जल्दी बताएं। विराम चिन्ह कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के होता है। कितना? 2 प्रकार के होता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, देवल में से कौन राग कर आधार पर नागपुरी छंद है के? मतलब कि निम्न में से कौन सा नागपुरी छंद है? जल्दी बताएं, ऐसा कहना है। ऑप्शन नंबर सी, डमकच में नागपुरी छंद बहुत आते हैं। और छंद क्या कहलाता है मैंने आपको बहुत विस्तृत ढंग से पढ़ाया है, वो आप क्लास में देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन तरह कर गीत मन ले मुँह बोलता चित्र कर नाम देवल जाइला? कौन तरह कर गीत मन ले मुँह बोलता चित्र कर नाम देवल जाइला? तो किस प्रकार का मुँह बोलता चित्र दिया जाता है किसमें? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा लोकगीत में, ठीक है? गीत कर अधिष्ठाता, ठीक है? संगीत शास्त्र के अनुसार के माना जाता है। यानी कि गीत कर जो है अधिष्ठता संगीत शास्त्र के अनुसार के माना जाता है। किसको माना जाता है? काली माता, देवी सरस्वती, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा। तो सही आंसर हो जाएगा भोले बाबा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 25 नंबर, देवल में से केकर संबंध, निम्न देवल में से केकर संबंध जो है संस्कार गीत से है? झंझाइन, पचरंगी,
झूमर या फिर डमकच। सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, आपने अभी तक किया नहीं, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, झंझाइन गीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झंझाइन। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है। आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं ये भी आप बताएंगे, क्योंकि ये जो टेस्ट होते हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगते हैं, है ना। नागपुरी में स्वर छंद वृत्त के कौन छंद में रखा जाता है? यानी कि नागपुरी में जो स्वर छंद है, स्वर छंद वृत्त के कौन छंद में रखा जाता है? लौकिक, वैदिक, मूल या फिर पारंपरिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, वैदिक छंद में रखा जाता है। वैदिक छंद में किसको रखा जाता है? स्वर छंद वृत्त को कौन, यानी कि जो स्वर वाला छंद होता है ना, स्वर छंद वृत्त को क्या चीज में रखा जाता है? स्वर छंद, कंफर्म हो जाए, स्वर छंद वृत्त को क्या चीज में रखा जाता है? तो इसको वैदिक में रखा जाता है। क्या चीज में? वैदिक छंद में रखा जाता है। आई थिंक आपको लगता है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नृत्य कर प्रवृत्ति कर आधार पर केकर नामकरण हुई है? नृत्य कर प्रवृत्ति, जो नृत्य का जो प्रवृत्ति होता है ना, उसके आधार पर केकर नामकरण किया गया? फगुआ, खेमटा, उदासी, पावस। तो किसका हो जाएगा भाई? ये बी, यानी खेमटा का। तो देखिए खेमटा का ये सही आंसर हो जाएगा। ये नृत्य की प्रवृत्ति के आधार पर केकर नामकरण, जो ये नृत्य की प्रवृत्ति मतलब नृत्य का प्रवृत्ति है, वो नृत्य की प्रवृत्ति का नामकरण किसे दिया गया है? तो उसको नृत्य प्रवृत्ति, नृत्य की प्रवृत्ति के टाइप पे है, तो उसको किसको दिया गया है? खेमटा को दिया गया है। किसको? खेमटा को। नेक्स्ट, उदासी के कौन तरह कर गीत माना जाएगा? उदासी जो है उसको किस प्रकार का गीत माना जाता है? कहने का मतलब ये है, उत्सव गीत, अंगनई गीत, ऋतु गीत या फिर शोक गीत। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, ऋतु गीत कहा जाता है। ठीक है, उदासी को कौन सा गीत कहा जाता है? उदासी जो है ऋतु गीत कहा जाता है, क्योंकि हम लोग गर्मी के मौसम में गर्मी से ग्रस्त होकर, अस्त व्यस्त होकर उदासी गीत का गायन होता है एकदम सोलो मोशन में। ठीक है, स्लो मोशन में होता है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, मात्रा कर विचार से, किसके विचार से? मेरे विचार से नहीं, मात्रा कर विचार से दीर्घ वर्ण में कैठो मात्रा होता है। दीर्घ स्वर वर्ण जो होता है उसमें कैठो मात्रा होता है। किसके? मात्रा कर विचार से। 3, 4, 2, 1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई 2 प्रकार की होता है। लेकिन अगर ये आपका पूछे कि दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अरे 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? मात्रा कर विचार से दीर्घ वर्ण कैठो होता है। दीर्घ वर्ण कैठो मात्रा होता है तो 2 ही होता है, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वो है स्वर वर्ण, वो आपको कुछ नहीं पूछेगा। नागपुरी में दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या कितना है अगर पूछे तो आप 3 बताइएगा। लेकिन यहाँ जो है मात्रा कर विचार से दीर्घ वर्ण की मात्रा पूछा है भाई। सो आपका डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न है, एक हरिया डमकच कई ठो उपभेद आए। तो भाई एक हरिया डमकच जो है कितने प्रकार का होता है? उपभेद है, ये पूछ रहा है। 6 गो, 5 गो, 3 गो, 4 गो, कै गो होता है? ऑप्शन नंबर सी, 3 गो होता है। भाई झूमर कितने प्रकार का होता है बताएंगे? झूमर कितने प्रकार का होता है? भाई 3 प्रकार के होते हैं भैया, 3 प्रकार के। भाई कौन कौन से होते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न है। अब देखिए, अब जो है पढ़ने का समय आ गया, टेस्ट लगाने का समय आ गया है। मैंने जितना डिटेल्स पढ़ाना था सारा पढ़ा दिया है। अगर आप मैराथन क्लास एडी क्लासेस में आप जाएंगे, एडी झारखंड क्लासेस में, और ऐप का नाम है एडी क्लासेस, एडी झारखंड क्लासेस में जाएंगे तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। एडी झारखंड क्लासेस में मैं देखिए यहाँ जो है आप जाएंगे तो 1 से 88 क्लास तक आपका क्लास वाइज कराया गया है। ठीक है, अब क्लास वहाँ संपूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप मैराथन क्लास देखना पसंद करते हैं तो 13 मैराथन क्लासों में ये टोटल न्यू नागपुरी सिलेबस का आपका क्लियर कराया गया है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान देंगे और टोटल क्लास कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ जो टेस्ट चल रहा है ना, आपको यहाँ कमेंट में कमेंट करने ही पड़ेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हो सके तो आप टोटली क्लास कीजिए।
पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281 पर। चलिए, थरिया पीट पीट के गाविक वाला गीत के कौन संस्कार से संबंधित है? गर्भधान संस्कार, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, शादी विवाह। तो किस में होता है? जन्म संस्कार में थाली पीटा जाता है। अब भाई जब बेटा जन्म लेता है तो कौन सा, कांसे का थाली पीटा जाता है या जल्दी बताएं क्या चीज़ का? चांदी का। ये आप कमेंट सेक्शन में ये कंफर्म करके मुझे बताएंगे। चलिए, 32 नंबर प्रश्न है, अक्षर लिपि का सबसे बड़ विशेषता का होला? अक्षर लिपि जो होता है सबसे बड़ विशेषता इसका क्या होता है, याद रखेंगे। यहाँ जो प्रश्न देखिए, प्रश्न आप पढ़ें एग्जाम में तो उस पर अवश्य ध्यान देंगे। अक्षर लिपि का सबसे बड़, तो यहाँ पूछ रहा है क्या विशेषता पूछ रहा है, किसका? अक्षर लिपि का सबसे ज़्यादा विशेषता। लेखनमाला, वर्णमाला, दोनों? कोई नहीं। लेखनमाला यानी वर्णमाला, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वर्णमाला आपका अच्छा होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, परिणामवाचक, परिमाणवाचक विशेषण कर उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है, जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सौभे। ठीक है, पहला, खंडी, काट, सभी ये होता है और ये सब नापने वाला मापन चीज़ है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम कर सर्वनामिक रूप का है कि? संबंधवाचक जो संबंध जोड़ता है, याद रहे, ठीक है, संबंध जोड़ता है। मोए तोए ई तो नहीं होगा, अपने हैं तोहरे ई तो नहीं होगा, ई उ ई तो नहीं होगा, जैसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। 35 नंबर प्रश्न है, पंखा शब्द जो पंखा है, पंखा कर संबंध कौन लिंग से है? पंखा कर संबंध कौन लिंग से है? पुल्लिंग, बेलिंग, उभयलिंग, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उड़ीस कौन लिंग कर उदाहरण है? कि उड़ीस जो है किस लिंग का उदाहरण है, जल्दी बताएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा उभयलिंग। ठीक है, उभयलिंग किसे कहते हैं? जो दोनों में व्यवहार होते हैं। बेलिंग, निर्जीव जितनी भी वस्तुएं हैं उसको क्या कहते हैं? निर्जीव वस्तुएं क्या कहलाती हैं? बेलिंग कहलाती हैं। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक जोड़ा शब्द कौन तरह कर वचन रूप है? एक जोड़ा, एक जोड़ा यानी कि दुई गो समान। ठीक है, एक जोड़ा यानी कि दो गो चीज़ होता है। जोड़ा का मतलब होता है कि भाई उसका जोड़ा, अगर एक साबुन है तो उसके साथ एक और साबुन, देन द जोड़ा। अगर एक टायर है एक टायर नहीं है तो एक एक जोड़ा मुझे टायर लगा दीजिए, गाड़ी में या साइकिल में कुछ भी हो। तो यहाँ जो है ये एक जोड़ा जो है शब्द कौन वचन में आता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन। एक से ज़्यादा अगर हो जाता है तो बहुवचन में आ जाता है। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, गंगा बार बार, भार भार, ठीक है, भार भार पानी बहुत है, मतलब कि भारी भारी पानी बह रहा है। वाक्य में गंगा कौन संज्ञा आहे? तो गंगा जो है क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक का बोध हो रहा है। भाई गंगा है तो गंगा ही है। अगर नदी कह देता तो यही जायित हो जाता, नदी का जायित हो जाता। 39 नंबर प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न, निष्बद्ध कर उल्टा यानी कि विलोम शब्द कर व्यवहार होइला। निष्बद्ध का क्या होता है? हल्ला मटिया गुल या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा गुल, यानी कि हल्ला गुल्ला करना। ठीक है, हल्ला गुल्ला करना। और निष्बद्ध का होता है एकदम शांत, निर्जीव वस्तुएं। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, जे शब्द वाक्य कर पद मन में उपवाक्य मन से जोड़ेला ओके का कहे ना? जे शब्द वाक्य कर पद के उपवाक्य मन से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग योजक। क्या कहते हैं? योजक। एकदम बी भी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? योजक कहते हैं। ठीक है ना, योजक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न, जे शब्द मनक रूप, लिंग, वचन, कारक और काल कर अनुसार नी बदला उके का कहना? विकारी, विशेषण, अव्यय, कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा अवयव कहा जाता है। अव्यय जो है कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो अगर निपात को मिलाए, बहुत सारे लोग निपात को नहीं पढ़ाते हैं, तो भाई नागपुरी में ऐसे कोई 4 बोल देता है बिना निपात का। नगर निपात को अगर जोड़ेंगे तो 5 प्रकार के होते हैं। तो भाई इसे हम लोग याद रखेंगे 5 प्रकार के। ठीक है, क्योंकि हम लोग को निपात के साथ पढ़ना है। और विभिन्न व्याकरणों में जो होता है विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो उसको उसी तरह से याद रखेंगे। ठीक ना, चलिए, चंद्रकांत बेस लिखेला वाक्य में केकर उदाहरण है? के कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कोई नहीं। तो ये जो है देखिए बेस लिखता है, ये क्या यहाँ बन रहा है? कौन किस पर ये जोड़ पड़ रहा है? तो जो करता है कर्तृवाच्य। नेक्स्ट
43 नंबर जो प्रश्न है क्या है, काल कर घात प्रतिघात से कौन तरह कर गीत मन आपन स्वरूप बदल लेवना, पुछारी लोकगीत पचरंगी भगुआ। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लोकगीत। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न है, कौन गीत मनक सृष्टि लोककंठ से होता है। कौन गीत का जो है सृष्टि मतलब कि निर्माण, ठीक है, वो लोककंठ से होता है। खेमटा, लोकगीत, लुझरी, लसुआ। ये सब प्रश्न आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। ये सब प्रश्न आपको यहाँ यूनिक मिल रहे हैं। यूनिक कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो लोककंठ से कौन उत्पन्न होता है भाई, तो ये लोकगीत होता है। लोकगीते में ना आदमी कंठ से गाता है, इसीलिए लोककंठ कहा गया है, ठीक है ना। ये बात आप समझेंगे। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कविता में काइथ और कुरुम को जगुआई कर बात कहल गेल है। निम्न में से, ठीक है, कौन कविता में, अब देखिए यहाँ से आपका जो है आपका क्या आ गया, देखिए लोकगीत हो गया, व्याकरण का क्लास हो गया, ये सब से मैं ज़्यादा प्रश्न देता हूँ क्योंकि ये सब का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा है। और ये सब तो भाई भाई सीमित है ना, कविता है तो भाई सीमित है। अब नागपुरी जो साहित्यिक निबंध हैं भाई, जन्म हुआ तो हुआ था, ख़त्म बात हो गया। उनके कुछ साहित्यिक रचनाएं हैं तो डिटेल्स मैंने पढ़ा दिया है, वो भी पढ़ लेंगे, टेस्ट भी लगा लेंगे, तो एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला है नहीं। क्योंकि सारे प्रश्न को लास्ट में एक अच्छा वीडियो बनाकर, जैसे कि 20 सेट होंगे, ठीक है, 20 टेस्ट आपका होगा। ये 21 टेस्ट में आपका 100 प्रश्न, 200, 300 जितना होगा उसी में डाला जाएगा, और जितना भी इंपॉर्टेंट होंगे पूरा कोर्स को कवर करा दिया जा रहा है, ठीक है। 45 नंबर जो प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा इसका, काइथ और कुरुम की कौन कविता में जगवाई कर बात कहल गेल है के, तो भाई किसमें जागा जागा में, किसमें जागा जागा में। चलिए अगला प्रश्न है, कितनों खाले कानी भरेला, मन पेट दोनों कोई नहीं। तो भाई पेट नहीं भरता है कितनों खाने पर, ठीक है। और ये कौन सी कविता से लिया गया है ये भी आप बताएंगे। निम्न में जो है कविता, कौन सा कविता है जो अन्न धन कल कारखाना हीरा कर खजाना से भरल है। कौन कविता में, कौन सा राज्य, ठीक है, जल्दी बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नागपुरक क्षेत्र जो है ये अन्न धन कारखाना हीरा से भरल है, लेकिन यहाँ जो है आदमी खाले बिना भूखे रह रहा है, ठीक है। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, दुआर कर दोनों अररा में का कर बुदा लगावल गेल हलक। दुआर कर दोनों अररा में का कर मतलब क्या चीज़ का बुदा यानी कि पौधा लगाया हुआ था। क्या चीज़ का पौधा लगाया हुआ था, कैक्टस, तुलसी, बेली, कुछ नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, कैक्टस। सही आंसर क्या हो जाएगा, कैक्टस। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, क्या है 49 नंबर प्रश्न, पापी प्राण छूटे नहीं झटके कविता कर अनुसार उमड़त हवा तूफान देख के का होवेला। उमड़त हवा जो होता है वो तूफान देख के क्या होता है, तूफान देख के उमड़त हवा क्या होता है, मन कांपने लगता है, हृदय जलने लगता है, ठीक है, प्राण उड़ जाता है, सौ भी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्राण उड़ जाता है। नेक्स्ट, भुलाई गेली काम धंधा भेली रिक्त स्थान के पूरा करूं। तो भुलाई गेली काम धंधा भेली का चीज, क्या चीज हो गए थे हम लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंदर झांसी, ठीक है। भुलाई गेली काम धंधा भेली बंदर झांसी ना, ये टोटली है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उदास लटकल के बोलल गेल है के। उदास लटकल किसे बोला गया है, रात, सांझ, दिन, सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांझ को उदास लटकल बोला गया है। मुल्क भारत कविता में कै गो पद है, 5 गो, 8 गो, 7 गो, 9 गो। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं, मैंने बहुत बार इसका आंसर बता दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न है, माई कर महक उठी, माई कर का महक उठेला, प्रेम, नंदन कानन, आचरा, शोभे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंदन कानन। चलिए, माई का जो महक उठता है क्या चीज़, ये आचरा महक उठता है, यानी कि इसमें शोभे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर प्रश्न, पोड़िलो बरखा ऋतु बिरहे बेदन चीतु
में चीतू कर जो अर्थ होता है वह क्या होता है? हृदय, शरीर, मन, उंगली। ठीक है, तो चित्त का जो मतलब होता है, चित्त को ही यहाँ चीतू बोला गया है। चित्त का जो होता है अर्थ मन होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मन हो जाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, प्राण रूपी पक्षी को उड़ जाने से कौन कौन रोवे ना? प्राण रूपी पक्षी के उड़ जाने से कौन कौन रोते हैं? पिता, माता, परिवार, सौभे। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौभे। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कवि बरजू राम कर पूरा नाम का है? नागपुरी कवि बरजू राम कर पूरा नाम का है? भाई बरजूराम पटवार, बरजूराम पाठक, बरजूराम नारायण या फिर बरजू सत्याग्रह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बरजूराम पाठक। और यही पूरा नाम से मुझे याद आया है, कंचन का पूरा नाम क्या है? ठीक है, कंचन का पूरा नाम क्या है? तो ये जो है चुन्नी राम दुबे है। क्या चीज़ है? चुन्नी राम दुबे। नेक्स्ट, नागपुरी का भारतेंदु किसे कहते हैं? नागपुरी का भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु किसे कहा जाता है? भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु किसे कहा जाता है? और भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहा जाता है? भारतेंदु इस प्रकार से लिख रहे हैं, और हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र ये किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन में करेंगे। आपका ये भारतेंदु में अर्थ है कि नागपुरी का भारतेंदु किसे कहते हैं? कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा को, या फिर नहन जी को, या प्रफुल्ल कुमार राय को। ठीक है, और इसमें जो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र में प्रफुल्ल कुमार राय या घासी राम या फिर धनीराम बख्शी, धनीराम बख्शी, ये दो ऑप्शंस है। आपको इसमें चुनकर बताना है कि सही कौन सा है। और नागपुरी का एक और प्रश्न है, नागपुरी का विद्यापति किसे कहा जाता है? विद्यापति किसे कहा जाता है नागपुरी का? ठीक है ना, तो बताएंगे। चलिए, यहाँ जो अगला नंबर प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न है, केवल रौरी नाम तजी न दोसर काम भोला, ई पंक्ति कौन गीत से लिया गया है? ये जो पंक्ति है कौन गीत से लिया गया है? भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठहरू दाता दिगंबर में जो दिगंबर का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? शिव जी। 58 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह में, ठीक है, 1857 के विद्रोह में कौन बन गेलक विभीषण? राजा विश्वनाथ शाही, अपन आदमी नादिर अली। तो सही आंसर हो जाएगा अपन आदमी जो है विभीषण बन गया है। चलिए 59 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में, 59 नंबर है। चलिए 60 नंबर प्रश्न, सावन घटा गीत में नागपुरी कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा कौन महीना का वर्णन कर ले है? सावन घटा गीत में जो है नागपुरी कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा कौन महीना का वर्णन कर ले है? आश्विन, भाद्रपद, सावन या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सावन का इसमें बखान किए हैं। और सावन घटा के लेखक जो हैं, लेखक कौन है? नईमुद्दीन मिर्दाहा। ठीक है, कौन है? नईमुद्दीन मिर्दाहा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक ना। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? अगला प्रश्न है, सावन घटा गीत में 62 नंबर प्रश्न, आज़ादी खातिर, आज़ादी खातिर नागपुरी गीत में कैगो पद आहे? आज़ादी खातिर जो है नागपुरी गीत में कैगो पद है? जो आज़ादी खातिर कविता है, गीत है, उसमें आपका कितना पद दिया गया है? जल्दी बताएंगे, कमेंट सेक्शन में करेंगे। 4, 3, 2, 1 या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि 3। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की। और आज़ादी खातिर जो आपका गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो रण विजय नाथ सहदेव के द्वारा लिखा गया है। रण विजय नाथ सहदेव के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
63 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन नागपुरी गीत, ठीक है, निम्न में से कौन नागपुरी गीत कंचन के द्वारा लिखल गेल हके? आज़ादी खातिर, उमड़ी गगन घन घमंड, सावन घटा, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भाई आज़ादी खातिर किसने लिखा है, जल्दी बताएंगे, अभी तुरंत मैंने बताया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रणविजय नाथ सहदेव। और सावन घटा के लेखक कौन है? सावन घटा के लेखक कौन है? नईमुद्दीन मिर्ज़ा। भाई इसमें लेखक कितना है, पद कितना है? 4 है सावन घटा में। उमड़ी गगन घन घमंड में जो गीत है उसमें कितना पद है? 4 है। आज़ादी खातिर में कितने पद है? 3 या फिर 4? बताएं जल्दी, कमेंट सेक्शन में आपको करने कमेंट। सुनी जुर्जोधन, ठीक है, सुनी जुर्जोधन क्रोधित भयल मन, ई पंक्ति कौन गीत से लेवल गेल है के? तो ई पंक्ति जो है कौन गीत से लिया गया है? सुनी जुर्जोधन अर्जुन कहत बिचारी से लिया गया है, या संवत 35 साल से? भाई तो ये जो लिया गया है ना, ये सी नहीं होगा, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा अर्जुन कहत बिचारी। ठीक है, आप लोग अगर कंफर्म एक बार जो कंफर्मेशन दे दिए हैं एग्जाम सेंटर में, उसको आप कभी चेंज मत करिएगा, क्योंकि चेंज किया हुआ क्वेश्चन आंसर गलत ही होता है। बुझी कुदीन समझू लीन रही गेल पदे तरे नाथ, ई पंक्ति में कुदीन कर अर्थ क्या होगा? खूब जाना, बुरा वक्त, दोनों, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 66 नंबर प्रश्न है, रणथु सिंह अपन भाटू, भाटू यानी कि जिज्जा जी के कहने पर केकर से शादी कर लं? लीला, सुशीला, केसर, कोई नहीं। तो किससे शादी किए थे? तो ये किससे? केसर से शादी किए थे। चलिए अगला प्रश्न है, भोला का रहे, भोला रहे, भोला क्या था? बोका, मंदबुद्धि, बुद्धिमान, कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मंदबुद्धि था भोला। 68 नंबर प्रश्न है, सांझ कर जाड़ में कनकनी कर डरे, रणथु सिंह फेटा का तरी बांधलक। तो किस प्रकार बांधे थे? नेट हो टाइप या गुलबंद, या दोनों, कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा गुलबंद जैसा वह बांधे थे। 69 नंबर जो प्रश्न है, 69 नंबर प्रश्न क्या है, सोहराई अपन गोमकाइन कर लाश कौन समाज कर आदमी संगे गाइड रहे? जायद समाज, कुटुंब समाज, दोनों, कोई नहीं। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुटुंब समाज के साथ। नेक्स्ट, सोहराई साल भर, ठीक है, और ये कौन कहानी का पात्र है? सोहराई जो है आपका कौन कहानी का पात्र है? मैंने आपको एक बताया था, ठीक है, कि आप ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि आपने कौन से किसमें क्या पात्र हैं, ये आप एक नोट्स बनाएंगे, ठीक ना। और मुझे उम्मीद है कि आपने बनाया होगा, ठीक है। चलिए, और नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आए तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आप उसे अवश्य देखेंगे। सोहराई साइल भर के बाद केकर लाश निकालक? तो अपन गोमकाइन के, केकर? गोमकाइन के। चलिए 71 नंबर प्रश्न है, 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कविराज का कूट के बनावत रहे? तो क्या कूट के बना रहे थे? दवाई बना रहे थे। चलिए नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है कहाँ हुए रहे? गोरख के गुहाल में, बेतलहम के गुहाल में, उली हाथियों के गुहाल में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्रिसमस कर सांझ कथा में सबसे सुंदर का बनाई रहे? चरनी, डिशना, पकवान, क्या? तो ये चरनी यानी कि डिशना ईसा मसीह कर। 74 नंबर प्रश्न है, ईसा क्रिसमस कर सांझ शिष्ट कथा में आइज कर दिन कौन सा दिन रहे? 27 दिसंबर, 26 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 दिसंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, मंगरू कौन काम करत रहे? घोड़ चरवाहा रहे, भैंस चरवाहा, छगरी चरवाहा, कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ये जो मंगरू है कौन कहानी का पात्र है? कई आपको पात्र वाला एक मैं वीडियो बनाऊंगा, वो आप जैसे मैं बनाऊंगा वैसे ही आपको नोट्स बना लेने हैं, ठीक ना। 76 नंबर प्रश्न है, देवमन ओहदार मंगरू छगरी चरावे कर बदले का देवत रहे? कचिया, रुपया, पेट भताए, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पेट भताए, सिर्फ पेट भरने के लिए खाना दे रहा था, ठीक है।
और जो होता है अपने मन से साल भर में कपड़ा लाता, उसको बोलते हैं। 77 नंबर प्रश्न है, प्रफुल्ल कुमार राय मैट्रिक पास कौन ईस्वी में कर ले? जल्दी बताइए, आपका समय खत्म। मैट्रिक पास कौन से ईस्वी में किए थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1943 में। सातवां फेल कब किए थे? 1938 में, 1939 में। और इनके पिताजी का देहांत कब हुआ था ये भी बताएंगे। तो देहांत जो हुआ था 1940 में हुआ था, लेकिन ये सातवां में फेल हुए थे और कौन से सब्जेक्ट के कमी के कारण ये फेल हुए थे? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कौन सा, ये भी बताएंगे। 68 नंबर जो 78 नंबर प्रश्न है, प्रफुल्ल कुमार राय इनकम्बर स्टेट कर ऑफिस में किरानी कर काम कौन जिला में शुरू कर लें? कौन जिला में शुरू किए थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुमला जिले में। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न है, प्रफुल्ल कुमार राय आई कम कौन जिला से, प्रफुल्ल कुमार राय कर आई कम कौन जिला से हो रहे? कौन जिला से हुआ था आई कम? ऑप्शन नंबर सी रांची से हुआ था। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न है, तपोवन कर बगीचा में कौन कौन कर फूल कर सुगंध बरसल आए? तपोवन का जो बगीचा है उसमें कौन कौन फूल का जो है सुगंध बरस रहा था? कुसुम, चंपा, केवड़ा, केतकी, चमेली, बेली, सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी। ठीक है, सभी। नेक्स्ट 81 नंबर जो प्रश्न है, 81 नंबर जो प्रश्न है, पानी पर सूरज किरण पड़ेला तो पानी का नियर चमकेला, सूरज चांद दोनों कोई नहीं, तो क्या किस प्रकार से चमकता है? तो जब पानी पर सूरज का किरण पड़ता है तो वो चांद लेके चमकता है। ठीक है, और ये कविता से ही लिया गया है। निम्न में से कौन रचना है जेकर में नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा का पूरा रचना छपला है? पूरा रचना छपा हुआ है, जल्दी बताएंगे। सीठा मीठा, नवांजलि, जीना कहाँ, झुमटा राग में, मेघगीत, कौन सा है? तो नवांजलि में। यानी कि शारदा प्रसाद शर्मा, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? कवि रत्न भी कहा जाता है। कवि रत्न कहाँ से मिला था इनको और कब मिला था? ये मैंने दोनों बताया, पिछले ही टेस्ट में मैंने बताया था। बताइए, 1985, 1990, 1940, 1980, 1975, और कहाँ से? भागलपुर से मिला था। कब मिला था ये आप बताएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका नवांजलि। 83 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा का निधन रांची में कौन जगह कौन मेडिकल सेंटर में हुआ था? ठीक है, तो कहाँ हुआ था? आर्केट मेडिकल सेंटर में हुआ था। नेक्स्ट चलिए 84 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस का नागपुरी अनुवाद निम्न में से कौन नागपुरी कवि करले है? रामचरितमानस का नागपुरी अनुवाद निम्न में से कौन नागपुरी कवि करले है? तो कौन नागपुरी कवि किए हैं? ऑप्शन नंबर डी उपेंद्र पाल नहन। नहन का जो ये उपेंद्र पाल नहन जी का जो नाम है, उपनाम नहन ही है। क्या नाम है? नहन। भाई मैंने सारा चीज़ बता दिया है, तो ये भी मैंने बता दिया है कि उपेंद्र पाल जो नहन है, इनके पिताजी का क्या नाम था, माता जी का क्या नाम था। मैंने टोटल इसका जो है ये टेस्ट में ही आप लोगों को क्लियर करवा दिए हैं, ठीक ना। तो इनका एक करम, एक ये कविता था आई थिंक, करम, करम, ठीक ना, उपेंद्र पाल नाहन का ये जो करम था 1982 में ये लिखे थे। कब? 1982 में। करम जो है 1982 में ये लिखे थे। यही अगर आप बात करें कि अभी अभी जो है कि उपेंद्र पाल नाहन के द्वारा जो पुस्तक छपा नहीं है वो है नागपुरी संगीत, नागपुरी संगीत सौरभ, रासलीला, 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 इस प्रकार से बहुत सारे रचना हैं। संगीत सुमांजलि, अम्बा मंजर, ठीक है, अम्बा मंजर। तो ये सब जो चीज़ हैं ये सब क्या है? तो यही है, ठीक है ना। ये सब जो है आपका, ये सब उपेंद्र पाल नाहन के द्वारा छपा नहीं है। अम्बा मंजर हो गया, नागपुरी मात्राबद्ध कविता हो गया, पुटुस फूल हो गया, ये गद्य है। पुटुस फूल क्या है? गद्य है। तो ये सब इनके द्वारा नहीं छपा हुआ है। और मैं बात करूं तो इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था उपेंद्र पाल नाहन का, कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1930 को हुआ था, ठीक है, तारागुटु गुमला जिला में। और निधन 29 जुलाई 2021 को 90 वर्ष की आयु में हुआ था। चलिए, ज़्यादा आप डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर आप लोग में सर आपने तो इतना भाई समय बढ़ा दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। उपेंद्र पाल नाहन का विवाह जो है कौन से ईस्वी में हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ? चंद्रबली देवी के साथ। इनकी पत्नी का नाम क्या था? चंद्रबली देवी। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद
केसरी के कितनी पुत्रियां थी? तो कितनी पुत्रियां थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 पुत्रियां थी। चलिए नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? डॉक्टर बीपी केसरी के कितने पुत्र थे? डॉक्टर बीपी केसरी के पुत्र कितने थे? भाई पुत्री तो हम लोग जान गए, और पुत्र कितने थे? तो मात्र एक ही पुत्र थे, और वो जो उनका नाम था क्या था? संजय कुमार केसरी। संजय कुमार केसरी, क्या नाम था? संजय कुमार केसरी। नेक्स्ट, नागपुरी कवि नईमुद्दीन मिर्ज़ा का जन्म कौन स्थान में हुआ था? कादो जोरा, बेड़ो घुंगला, घाघरा गुमला, कहाँ हुआ था? भाई सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, सभी जगह। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न जो है आपके लिए है। 89 नंबर प्रश्न, नईमुद्दीन मिर्ज़ा कर्मचारी के पद पर कितना वर्ष के बाद त्यागपत्र दे दिले? कितना वर्ष के बाद त्यागपत्र दे दिए थे? तो 2.5 वर्ष के बाद दे दिए थे। नेक्स्ट, नागपुरी कवि गिरिराज का निधन कौन से जिला में हुए रहे? कौन से जिला में हुआ था? तो रांची रिम्स में हुआ था। नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न है, और ये सब प्रश्न आपको कैसे लगे ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। 91 नंबर जो प्रश्न है, नागपुरी कवि गिरधारी राम गोंझू गिरिराज हिंदी और नागपुरी के व्याख्याता के पद पर रांची के कौन से कॉलेज में वो रहे थे? व्याख्याता के पद पर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोस्नर कॉलेज में वह रहे थे। 92 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कवि गिरिराज के द्वारा लिखल कौन है कि निम्न में से? महाराजा मंदरा मुंडा, अखरा निंदाए गलग, झारखंड का अमर पुत्र, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा, सौभे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सौभे। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर कुमारी वासंती जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग नागपुरी में रांची विश्वविद्यालय से अध्यक्ष पद से कब सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हुआ? ठीक है, कब हुए थे? ऑप्शन नंबर ए, 2011 में। नेक्स्ट, आज़ादी कर दुख भी गुलामी कर सुख से बढ़ के होएला, घास कर रोटी बेसई मुदा गुलामी नहीं, इस नाटक में जो है यह बात किसने बोला है? ठीक है, तो यह बात जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही जी बोले हैं। 95 नंबर प्रश्न क्या है भाई? पराधीन सपने हूँ सुख नाही, यह किसने बोला है? पराधीन नाटक में, जो विश्वनाथ शाही नाटक है उसमें यह किसने बोला है? पराधीन सपने हूँ सुख नाही, किसने बोला है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पांडे गणपत राय हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जय मंगल सिंह दीवान साहब के बोला लय, ठीक है, बोल लय। जयमंगल सिंह दीवान साहब किसको बोले थे? तो ऑप्शन नंबर ए, पांडे गणपत राय को। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है, कमिश्नर डाल्टन सेना लेकर रांची आवध रहे, ठीक है, आवध नहीं है, आवध रहे, शायद 2-4 दिन में पहुंच जाए, यह संदेश कौन सुनाया पांडे गणपत राय को? यह जो है संदेश कौन सुनाया पांडे गणपत राय को? तो ये जयमंगल सिंह सुनाए थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 98 नंबर प्रश्न, श्री श्यामचरण लोकगीत को कितने भाग में वर्गीकृत किए हैं? तो उनके द्वारा कितने भाग में करल गए हैं? तो 4 भाग में। चरण 4, चरण, ये आपको मैंने बताया था, ट्रिक बताया था, चरण 4। जब आप देखेंगे ना तो मैंने ये सारा ट्रिक बताया है। चलिए, वीर रस के बारे में निम्न में से का सत्य है? तो जोश उत्पन्न करने वाला होता है, पुरुष से संबंधित होता है, पौरुष साहस बनाए रखता है, देवल में से सौंप। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा। सोहर और विवाह के गीत निम्न में से कौन से रस में आता है? सोहर और विवाह के गीत जो है श्रृंगार रस में आते हैं। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ ये टोटल कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने संकल्प जरूर लिया होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एक सीट लें तो संकल्प आपको करने ही होंगे, संकल्प के साथ आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है? तो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये जो है नागपुरी टेस्ट का जो है क्लास 10 समाप्त होता है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।